राहुल और सीमा की नई नई शादी हुई थी। राहुल के पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी जिससे राहुल शादी करना चाहता था, मगर घर वालों के दबाव में आकर उसने सीमा से शादी कर ली, जो कि अरेंज मैरिज थी। सीमा दिखने में काफ़ी सुंदर थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी, मगर राहुल उसको अभी भी अपनी पत्नी नहीं मानता था, क्योंकि उसके दिल में तो अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड थी। सीमा ने बहुत जल्द ही घर में सबका दिल जीत लिया, मगर राहुल का दिल जीत ना सकी। पूरा परिवार खुश था सिवाय राहुल के। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अब शादी को पूरे 5 साल हो गए। एक दिन राहुल की माँ ने सीमा से कहा, बहू, हमें इस जन्म में पोते पोती को देखने का सौभाग्य मिलेगा या नहीं। राहुल की माँ ने ताना मारते हुए कहा। सीमा खामोश खड़ी थी। अब धीरे धीरे रोज ऐसे ही चलने लगा। आसपास के लोग भी अब सीमा को ताना मारने लगे। सीमा बेचारी चुपचाप उन सब की बातों को सुनती थी और नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती थी। एक दिन की बात है, जब राहुल ऑफिस से आ रहे थे, तभी उसने दो महिलाओं को आपस में बातें करते हुए सुना, जो कि सीमा के बारे में बोल रहे थे। आसपास के लोग अब सीमा को बांझ कहकर बुलाते थे। राहुल को जब यह बात पता चला, उसे बहुत दुख हुआ और उन लोगों को बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। राहुल ने जैसे ही घर के चौखट में कदम रखा, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जो कि उसकी खुद की माँ की आवाज़ थी। राहुल की माँ सीमा को भला बुरा कह रही थी। राहुल को आता देख वह चुप हो गई और ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। राहुल सीधा अपने कमरे में चला गया और कपड़े चेंज करने लगा। सीमा राहुल के लिए पानी लेकर कमरे में चली गई। सीमा थोड़ा मायूस लग रही थी। जब राहुल ने सीमा को देखा तो उसे सीमा पर बहुत दया आई और बहुत प्यार आया। राहुल ने सीमा को प्यार से गले लगाकर रोने लगा और कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो सीमा। मैं तुमको इससे पहले कभी समझ नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो। इतना सब हो रहा है मगर तुम कुछ नहीं कह पा रही हो। मगर आज तुम्हारी यह खामोशी बहुत कुछ कहना चाह रही है मुझे, मगर कह नहीं पा रही है। आज मैं सब समझ गया। सीमा, इस खामोश चेहरे ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। ऐसा कहकर राहुल और ज़ोर से लिपट गया। राहुल के बातें सुनकर और शादी के बाद पहली बार इतना प्यार देखकर सीमा के भी आंखों में आंसू आ गए। सीमा ने खुद को कंट्रोल करते हुए राहुल को शांत करवाया और आंखों में खुशी की चमक लाते हुए कहा, आपके प्यार के आगे ऐसे बातों का कोई मोल नहीं है जी। जिसे जो कहना है कहने दीजिए। आप मुझे समझ गए, यही मेरे लिए काफ़ी है। उस दिन से राहुल और सीमा दोनों बहुत प्यार से रहने लगे। राहुल ने भी अपनी पुरानी यादों को भूलकर आज से नए सपनों के साथ खुशी खुशी जीने लगा। आखिरकार 1 साल बाद सीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो काफ़ी सुंदर थे। अब उनके घर वाले और आसपास के लोगों ने भी सीमा को ताना मारना बंद कर दिया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और भी ऐसे ही कहानियाँ देखने और सुनने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ।